Students, so they must follow very strictly the rules of ahimsa, which means not hurting or killing living beings. ठीक है, उन्होंने सबको ये कहा कि उन्हें अहिंसा का जो रूल है, जो नियम है, उसको स्ट्रिक्टली फॉलो उनको करना चाहिए। इसका मतलब अभी आपको बताया कि इसका मतलब कि ना तो उन्हें किसी को हर्ट करना है, ना ही किसी लिविंग बीइंग को किल करना है, मारना है। ओके, तो ये जो थे वो कहते थे कि आपको ये अपनी लाइफ में ये चीज अपनानी है। So to all things, life is dear. So ordinary people could understand the teaching of Mahavira and his followers because they used प्रकृत। अब यहाँ पर वो कहते हैं, महावीर जी का कहना था कि जो सभी जीव होते हैं ना, वो जीना चाहते हैं, और सभी के लिए जो जीवन है, जो लाइफ है, वो सभी के लिए क्या होती है, डियर होती है, प्रिय होती है। ठीक है, तो इसीलिए सभी जीना चाहते हैं, तो उन्हें आपको जीने देना है, उन्हें नहीं मारना है। तो अब यही कारण था। अब यहाँ पर क्या था कि देखिए, यहाँ पर जो महावीरा ने जो टीचिंग दी, ठीक है, महावीरा की जो टीचिंग थी, वो क्या थी, वो प्राकृत प्राकृत दी उन्होंने। प्राकृत अभी पीछे भी आया था आपका, यूज प्राकृत। प्राकृत का मतलब कि उन्होंने ना, जो जहाँ पर जिस तरह के लोग थे, जो उनकी लैंग्वेज थी, उनको उन्हीं की लैंग्वेज में उनको वो टीच किया, जिससे क्या हुआ कि वहां पर सभी जो उनके फॉलोवर्स थे या वहाँ जो लोग रहते थे, उनको उनकी टीचिंग समझ में आती थी, उनको उनका बताया समझ में आता था। ओके, तो क्योंकि क्या था कि सभी ने जो महावीरा जी थे, उन्होंने अपनी टीचिंग प्राकृत में दी, तो यही कारण था कि जो साधारण जो नॉर्मल इंसान भी होता था, जो नॉर्मल पब्लिक होती थी, वो भी उनके और उनके जितने भी फॉलोअर्स थे, उनकी टीचिंग को वो समझ सके। So there were several forms of प्राकृत used in different part of the country. यहाँ पर जो है प्राकृत की काफी सारी, यहाँ पर बहुत सी फॉर्म्स थी यूज, जो कि कंट्री के अलग अलग पार्ट्स में यूज की जाती थी, एंड नेम्ड आफ्टर द रीजन इन विच दे वर यूज्ड। ओके, उसके बाद क्या था कि उनको नेम दिया जाता था, मतलब जिस जिस रीजन में होती थी, जो सी भी लैंग्वेज बोली जाती थी, उस हिसाब से उसको वो नाम दिया जाता था, कि जो जिस एरिया में जो लैंग्वेज प्रचलन में है, उसी के बेस पर ही उनके अलग अलग नाम थे। जैसे कि आप ये कहें, फॉर एग्जाम्पल, द प्राकृत स्पोकन इन मगध was known as मगध। अगर मगध में मगध में जो प्राकृत जो बोली जाती थी, उसको किस का नाम दे दिया गया, मगधी। तो नाम पर ही उसके जो भी उस एरिया का नाम होता था, उसी के हिसाब से उसे नेम दे दिया जाता था। सो फॉलोवर्स ऑफ महावीरा हु वर नोन एज जैनस had to live very simple life। अच्छा, ये जितने भी जो महावीर थे या महावीर से के जितने भी फॉलोवर्स थे, जिन्होंने उनके जो विचार थे, उनके आइडियाज हैं, उनको अपनाया था, तो उनको ना किसने, उनको क्या, उन सबको क्या नाम दिया जाता था, उनको जैन नाम से, ठीक है, उनको जैन नाम दिया गया। So followers of Mahavira who were known as Jain had to lead very simple life, begging for food। तो अब ये जो जैन नाम से जितने ये महावीरा के जितने भी फॉलोवर्स थे, उनको जैन नाम से जाना जाता था, और वो जाने गए, और वो अपने फूड के लिए क्या करते थे, वो भिक्षा मांगते थे। ठीक है, वो भिक्षा मांगते थे, और अपने खाने के लिए, अपने फूड के लिए, एंड दे हैड टू बी absolutely honest and were especially asked not to steal. Also, they had to observe celibacy। celibacy क्या होता है, ब्रह्मचारी। ठीक है, celibacy and men had to be give up everything including their cloth। तो अब यहाँ पर उन्हें पूरी तरह से ऑनेस्ट होना पड़ता था, और चोरी ना करने की उन्हें सख्त हिदायत दी गई कि वो चोरी नहीं करेंगे। उन्हें सेलिबेसी यानी कि जो ब्रह्मचार्य का पालन करना होता था, और जितने भी जो पुरुष थे, पुरुष को अपने वस्त्रों सहित सब कुछ त्याग देना पड़ता था। तो आपने कभी देखा होगा, जैनिज्म के अंदर जो है ना, दो तरह के होते हैं संत, एक होते हैं दिगंबर और एक होते हैं पीताम्बर। ठीक है, तो ये जो पीताम्बर मतलब कि उनके तो क्या होते थे, एक तो वस्त्रों वाले होते हैं जो वस्त्र पहनते हैं, और एक होते हैं जो अपने वस्त्रों को भी त्याग कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल जो है वो फॉलो किए जाते थे, उनको स्ट्रिक्टली फॉलो करने के लिए कहा जाता था। तो अब यहाँ पे कहते हैं कि इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर मोस्ट मैन एंड वीमेन टू फॉलो दीज स्ट्रिक्ट रूल। और ये ना
ज्यादातर जो मैन और वीमेन होती थी ना, उनके लिए इतने डिफिकल्ट रूल्स को फॉलो करना जो है बहुत, मतलब बहुत डिफिकल्ट होता था उनको इन स्ट्रिक्ट रूल को फॉलो करना. सो नेवरदीलेस थाउजेंड ऑफ लेफ्ट देयर होम्स टू लर्न एंड टीच दिस न्यू वे ऑफ लाइफ. अब यहाँ पर क्या है कि फिर भी आपको क्या मिलेंगे, हजारों व्यक्तियों ने इस नई जो जो ये नया लाइफस्टाइल था, इसको जानने और इसको सीखने के लिए उन्होंने अपने घर छोड़ दिए. एंड मैनी मोर remained behind and supported those who became monks and nuns, providing them with food. और यहाँ पर क्या था कि उन्होंने देखो, कुछ ने तो क्या करा, अपने घर छोड़ दिए, और कई जो है वो अपने घरों पर ही रहे. और उन्होंने क्या करा, देखो वो क्या कर सकते थे, इस तरह के स्ट्रिक्टली रूल तो फॉलो नहीं कर सकते थे कि भाई वो घर छोड़ दिए कुछ कर दिए. लेकिन जिन्होंने घर नहीं छोड़े, तो उन्होंने दूसरे तरीके से सपोर्ट किया. जैसे वो कैसे किया उन्होंने सपोर्ट, कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने जितने भी ये भिक्षुक होते थे, ठीक है, जो मोंक्स होते थे, नन्स हैं, इनको सबको क्या करते थे, वो फूड प्रोवाइड करवाते थे, इनको फूड देते थे, खाना देते थे. तो इस तरह की उनकी हेल्प किया करते थे. तो उन्होंने इनडायरेक्ट वे से इस तरीके से सपोर्ट किया. ओके, जो जो इतने स्ट्रिक्टली रूल फॉलो नहीं कर पाते थे. तो जैनिज्म वो सपोर्टेड मेनली बाय ट्रेडर्स, फार्मर्स. अच्छा, यहाँ पर जो जैनिज्म था ना, उसको मेनली किसने सपोर्ट किया था, ट्रेडर्स ने. ट्रेडर्स ने उनको फॉलो किया. देखो अभी मैं बताऊंगी क्यों किया. फार्मर who had to kill insect to protect their crops, so found it more difficult to follow the rules. और जो फार्मर्स थे, वो नहीं कर पाए उनके रूल्स को फॉलो. क्यों नहीं कर पाते थे, क्यों डिफिकल्ट होता था फार्मर्स के लिए, क्योंकि आपको पता है कि जो फार्मर्स होते हैं, जब वो क्रॉपिंग करते हैं, खेती का काम करते हैं, तो उन्हें अपनी क्रॉप को बचाने के लिए इंसेक्ट्स को मारना पड़ता है. जबकि जैनिज्म में क्या बोला जाता है, जैनिज्म में ऊपर अभी आपको बताया गया है, वो ये कहते हैं कि कोई भी जीव जिसके अंदर जीवन है ना, आपको उसे मारना ही नहीं है, आपको मारना ही नहीं चाहिए. तो अब यहाँ पर जो फार्मर्स हैं, उनको तो अगर वो मान लो अपने वो इंसेक्ट्स को नहीं मारेंगे, तो वो उनकी फसलें खराब कर देंगे. तो इसीलिए जो फार्मर्स जो थे ना, वो इस तरह के टिपिकल जो जो इतने रूल्स थे, जो स्ट्रिक्ट रूल्स थे, उनको वो फॉलो करना उनके लिए मुश्किल होता था. तो इसीलिए वो इनको फॉलो नहीं कर पाए. लेकिन जो जैसे ट्रेडर्स होते हैं, अब ट्रेडर्स तो क्या है, उनका काम क्या होता है, सेल एंड परचेज का काम होता है. तो उसमें कोई किसी को मारने का कोई सिस्टम नहीं है. तो इसीलिए जो जो ट्रेडर्स थे, मेनली जो ट्रेडर्स थे, उन्होंने जैनिज्म को सपोर्ट किया. ओके, सो ओवर हंड्रेड्स ऑफ इयर्स जैनिज्म स्प्रेड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ नॉर्थ इंडिया एंड टू गुजरात, तमिलनाडु एंड कर्नाटका. तो अब यहाँ पर जो जो ये जैनिज्म था, बाद में अगर बाद के सेंचुरीज में देखें, तो बाद में जो जैनिज्म था, वो एक तो नॉर्थ इंडिया के बहुत सारे पार्ट्स के साथ साथ गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटका में भी ये काफी एक्सपेंड हुआ. So, the teaching of Mahavira and his followers were transmitted orally for several centuries. और अब क्या था यहाँ पर, देखो जो उस टाइम पर जब महावीरा जब टीच करते थे लोगों को, अपने या उनके जो फॉलोवर्स होते थे, जब वो टीच करते थे, तो वो क्या करते थे, वो ओरली बताते थे, क्योंकि उस टाइम पर लिखने का कुछ नहीं होता था. तो वो ओरली बताते थे हर चीज को. तो यहाँ पर महावीरा और उनके जो फॉलोवर्स थे, उनकी जो टीचिंग होती थी, उनकी जो शिक्षा होती थी, वो कई सेंचुरीज तक तो ओरली रूप में ही रही, ओरली ही वो रही. ठीक है, एंड दे वर रिटन डाउन इन द फॉर्म इन विच दे आर प्रेजेंटली अवेलेबल एट अ प्लेस कॉल्ड वल्लभाई. ठीक है, वल्लभी इन गुजरात एंड अबाउट 1500 years ago. अब लेकिन प्रेजेंट में जो आपके पास जो जैनिज्म की जो भी आपकी टीचिंग है, जो अवेलेबल है, वो नियर अबाउट 1500 years पहले गुजरात में वल्लभी नामक एक स्थान पर लिखी गई थी. ठीक है, वल्लभी एक प्लेस था वहां पर 1500 साल पहले. जबकि महावीरा कैसे आपने पीछे पढ़ा, कितने टाइम पहले था, 2500 years ago, है ना, उस टाइम पर था, 2500 years ago था. और उनके बारे में, जैनिज्म के बारे में जो लिखा गया रिटर्न में, वो कितने साल पहले नियर अबाउट लिखा गया, 1500 years ago ये लिखा गया. और किस किस प्लेस पर लिखा गया, गुजरात में वल्लभी प्लेस पर इसको फर्स्ट टाइम लिखा गया जैनिज्म के बारे में. ओके,
नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज जैनिज्म। आपका क्लियर है आपको? अब नेक्स्ट इज संघ। संघ, द संघ। अब संघ आपको देखो, संघ क्या होता है? आपने सुना होगा संघ, मतलब कि जैसे कोई संघ क्या हो जाता है, कोई ग्रुप हो गया, ठीक है, या कोई ऑर्गेनाइजेशन है, ग्रुप है, जहाँ पर कुछ लोग मिल जाते हैं, एक संघ बना लेते हैं। तो अभी हम यहाँ पर पढ़ते हैं संघ के बारे में। तो बोथ द महावीरा एंड बुद्धा felt that only those who left their homes could gain truth knowledge। अब देखो यहाँ पर क्या आते हैं, जो महावीरा थे, हमने दोनों के बारे में स्टडी कर लिया, महावीरा के बारे में भी और बुद्धा जी के बारे में भी। तो यहाँ पर जो दोनों महावीरा और जो बुद्ध थे, दोनों का यही मानना था कि घर को क्या करके, घर को छोड़कर ही आप सच्चे ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हो। दोनों की यही उनके आइडियाज थे, यही उनकी टीचिंग थी। तो दे अरेंज फॉर देम टू स्टे टुगेदर इन द संघ। अब देखिए, जब उन्होंने ये बोला कि भी आप अपना घर छोड़ दीजिए, घर छोड़कर जब आप निकलेंगे तभी आपको प्राप्ति होगी इसकी, आपको तभी लाइफ के बारे में सच में पता चलेगा। अब मान लो अब सब लोग घर छोड़कर आ गए, ठीक है, घर सबने छोड़ दिए उनके कहने पर, उनके जो फॉलोवर्स थे या और लोग थे उन्होंने घर छोड़ दिए, ठीक है। तो अब वो सब इकट्ठे आएंगे, तो ये तो नहीं है कि वो उनको टीचिंग, उनको जो टीचिंग थी, उनकी जो शिक्षा थी वो उनको देंगे तो कहीं भी सड़क पे या कहीं देंगे। उनके लिए क्या होगा, वो क्या करते थे, एक तो एक साथ उनको एक जगह पर रहना भी था, ठीक है, इकट्ठे रहेंगे, एक संघ में रहेंगे, ग्रुप में रहना था उनको, एक एसोसिएशन बनाते वो, ठीक है, जब वो घर छोड़ रहे हैं। सो दे अरेंज फॉर देम टू स्टे टुगेदर इन अ संघ। तो इसीलिए उन्होंने क्या करा, ऐसे लोगों के लिए उन्होंने संघ नामक एक क्या बनाई, एसोसिएशन बनाया, ठीक है। एंड हु लेफ्ट देयर होम, जो जहां पर घर को त्याग करने वाले लोग एक साथ रह सके। क्लियर है? क्लियर है आपको? हमने अभी बुद्धिज्म पढ़ा, फिर हमने जैनिज्म भी पढ़ा, और उसमें हमने देखा कि सब दोनों का एक ही विचार था कि अगर आपको सच्चे ज्ञान की प्राप्ति करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको घर छोड़ना पड़ेगा सबसे पहले, तो मोह माया त्यागनी पड़ेगी, तभी आप सच्चाई को जान सकते हो। अब जब सब घर छोड़कर आएंगे तो उनको क्या करना है, उनके रहने की व्यवस्था या उनको कहाँ पर टीचिंग देंगे, तो इसके लिए उन्होंने एक संघ के रूप में एक एसोसिएशन बनाई, जहां पर सभी के सभी जो है, जो अपना घर छोड़कर आते हैं, वो एक साथ आकर रह सके। ओके, उसे बोलते हैं संघ। सो द रूल्स मेड फॉर द बुद्धिस्ट संघ वर रिटन डाउन इन अ बुक कॉल्ड द विनय पिटका। तो जो ये संघ में रहने वाले जो बुद्धिस्ट यानी जो बौद्ध थे, बौद्ध भिक्षुकों के लिए बनाए गए जो नियम थे, वो विनय पिटक, ठीक है, इसपे विनय पिटका, विनय पितापा नामक ग्रंथ में मिलते हैं। ठीक है, ये आपके पास एक नंबर में क्वेश्चन बन जाता है कि जो संघ में रहने वाले जितने भी बौद्ध भिक्षुक थे, उनके लिए जो भी नियम बनाए गए थे, उन नियम को किस ग्रंथ के अंदर वो आपको मिलते हैं, वो नियम मिलते हैं विनय पिटका के अंदर। ओके स्टूडेंट्स, so yes, time is over, so tomorrow we will continue our lecture. So that's all for today. Have a good day.